हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर वो कल आपको कॉल करी थी, आपने कहा था शाम को कर लेना। हाँ जी, बताइए। फ्री हैं सर आप? हाँ, बोलिए। सर वही उसके लिए ही पूछना था, वो वीडियो देखी थी आपकी हमने, जी, यादव और वो ये सब मतलब। जी, जी, हाँ तो मतलब मुझे डिबेट नहीं करनी है, मुझे पूछना है, मतलब जानना है। जी। मतलब ये आपके मन में क्या, आप सोचते क्या है, मतलब किस तरह से सोचते हैं आप, मुझे समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ, आप बताइए प्लीज़। देखिए, एक तो होता है जैसे मैंने डिबेट करने के लिए कॉल करी हो कि नहीं नहीं आप गलत हैं, आप सही हैं, मैं सही हूँ। हाँ। एक होता है मतलब मुझे जानना है कि आप मतलब आप किस तरह से सोचते हैं, मतलब मैं अलग तरह से सोचता हूँ कि आपके मन में क्या चलता है, क्या पता। क्या नाम है आपका? मतलब मेरा नाम शुभम यादव है सर। शुभम यादव। तो शुभम हाँ। यादव जी, जिसको कुछ जानना होता है वो प्रश्न करता है। अच्छा। तो आपके मन में मेरे प्रति कुछ प्रश्न हो तो जी। वो प्रश्न कीजिए, अगर हो सकेगा तो मैं उसका जवाब दे पाऊँगा। अच्छा तो सर वही हाईलाइट क्वेश्चन तो वही है सबसे ज्यादा, कि शूद्र मानते हैं क्षत्रिय मानते हैं आप? मुझे ये बताइए कि मनुष्य के लिए इस बात का क्या लाभ है कि कोई मनुष्य शूद्र है या क्षत्रिय है? नहीं, लाभ कोई नहीं है, मुझे बस जस्ट नॉर्मल पूछना है। आपकी मैंने वो लेकिन वीडियो देखी थी आपके तो उसमें आपने बोला था ना। लेकिन आपके इस नॉर्मल होने से जो है, आप समझ जी। रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है इंसानियत को भुगतना पड़ता है। जैसे? जैसे लोग जो हैं या तो जातीय अहंकार में जलने लगेंगे या फिर जातीय अपमान में जलने लगेंगे। दोनों ही अच्छा। लोग जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं वे अपने जी। अहंकार में जलेंगे, और जो लोग अपने आप को नीचे समझते हैं वो नीचा होने में अपने आप को जलाएंगे। तो ये कुढ़न नहीं किस लिए? अगर वो जी। नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है जी। क्या? नहीं नॉर्म नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें ऊंचे वाली तो चलो ठीक, इसमें नीचे वाली मतलब कहाँ से बात आ गई सर, ये समझ नहीं जब पा कोई रहा आदमी ऊंचा होता है तो क्या किसी के बिना नीचा हुए वो ऊंचा हो सकता है? मैं अपने किसी के बिना नीचे हुए मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या ऐसा कहना हो चाह सकता रहे है हैं। कि कोई आदमी नीचा ना हो और कोई आदमी ऊंचा होने का एहसास कर ले। क्या गरीब के बिना अमीर की कोई वैल्यू होती है? अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं हम्म। वो तो ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर ये जातीय भेद जो है मनुष्य को खाया जा रहा है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जातीय भेद हमारा मनुष्य हमारे को खाया जा रहा है ये जो है। अहंकार और गौरव भी तो होता है सर, अहंकार अलग चीज हो गई, गौरव एक गौरव करना अलग चीज गर्व हो गई। गर्व और गौरव जो है अपने अच्छे कर्मों पे करना चाहिए, जो कि आदमी अपने जीवन में कठिन परिश्रम से करता है। लेकिन जाति जो है जन्म से जुड़ी हुई है, जहां पर कि उसको कोई कर्म नहीं करना पड़ता। जिस घर में जी। पैदा हो गया उसके साथ में वो जी। जो है जाति जुड़ गई। जी। बताइए आप जो है, अगर आप जो है किसी ऐसे घर में पैदा हो गए जहां पर कि जिसको समाज में जो है नीचे समझा जाता है, तो उसमें आपका कसूर है क्या? आप नहीं लाख इसमें तो पूरी जिंदगी आप मेहनत करते रहें जी। ऊंचा करने के लिए, लेकिन आप कभी ऊंचा कर पाएंगे क्या? बताइए आप मुझे। जी। ऐसी नहीं स्थिति नहीं क्या अच्छी है क्या? नहीं, ये तो ठीक बात है, लेकिन सर आप क्वेश्चन कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आपका ये तो क्वेश्चन था ना। नहीं नहीं, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था। जी, दोबारा पूछिए फिर। मुझे तो खाली ये सर ये जानना था कि आपके हिसाब से क्या है, मतलब यादव शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, मेरे वैश्य हैं, हिसाब से देखिए ये ब्राह्मण? है। ब्राह्मण के अलावा तो देखो तीनों चीज लिखी हुई है, अगर ग्रंथों की बात करें, ब्राह्मण के अलावा यादव वैश्य भी जी, लिखा गया है। हाँ जी यादव जी जी, जी जी जी, बताइए। मेरे हिसाब से ये है, ये जो जाति व्यवस्था मनुष्य। है, सुनिए, जो जाति व्यवस्था है और ये हाँ जो जी। हिंदू धर्म का जो सारा 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 जो ताना बाना है ना, जी वो जी। ब्राह्मण नाम के दुष्ट व्यक्ति ने जो है, या कहें समाज ने जो है, इसको जी। अपने स्वार्थ के लिए बुना, जिसमें उसने अपने आप को सबसे ऊंचा रखा और सभी को जो है उसने काम बांट दिए, सभी को उसने गुलाम बनाए रखा। जी। और पूरा इतिहास अगर उठा के देखें तो चाहे राजा कोई भी रहा हो, लेकिन उसके हम्म। राज्य में भी उसकी ज़्यादा चलती थी, उसके बिना ठीक राज्य है, हिलता हाँ। नहीं था। ठीक है ना? और जी। तुलसीदास जी तो बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं, अगर तुलसीदास रामायण में पूरे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में जो है ब्राह्मण की उच्चता, ब्राह्मण की श्रेष्ठता को ही साबित करने का प्रयास किया गया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बस ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जी। इस ब्राह्मण को श्रेष्ठ बना बनाकर जो है पूरे भारत के लोगों पर कितने अत्याचार हुए हैं। लोगों ने जो है पशुतर जीवन जीने के लिए उनको विवश होना पड़ा है। जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, जानवर पानी पी सकते थे, उस तालाब से मनुष्य को पानी पीने से वंचित कर दिया गया। इससे ज्यादा घिनौना धर्म, इससे ज्यादा घिनौनी बात जो है हो नहीं सकती मनुष्यता के लिए। जी। जी। तो आपको हाँ बोलिए। इस बात में क्या इंटरेस्ट है कि मतलब जो है कि यादव जो है क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं? इसे क्या करना है बताइए मुझे। हाँ हाँ, देखिए वही मैं बताना चाह रहा हूँ क्या करना है इससे।
देखो मुझे दिक्कत इससे नहीं है कि कोई शूद्र बोल रहा है, क्षत्रिय बोल रहा है, वैश्य बोल रहा है, मुझे इससे कतई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत तब आती है कि हम पे अत्याचार हुआ है, हम पे ये हुआ है। यादवों पे किसने अत्याचार कर दिया, मेरी ये समझ। और मैं कह रहा हूँ करा भी है, चलिए आप आवाज उठाइए, सही, हर चीज सही है, लेकिन आपके एक होता है दिमाग ना। में सिर्फ एक चीज भरी हुई है, जी यादव। जी। जी आप भरी उस हुई है, सही बात है। जातिवाद से जो है अपने आप को बिल्कुल भी अलग नहीं कर पा रहे हैं। करना, हाँ, नहीं नहीं कर पाएंगे शायद। नहीं कर पाएंगे तो आप जो है मनुष्यता के इतर रहेंगे, मनुष्य नहीं बन पाएंगे। कुछ भी बन जाएंगे आप अच्छा। जो है, लेकिन मनुष्य कभी नहीं बन पाएंगे। अगर मनुष्य बनना है तो बिल्कुल प्राकृतिक को सोचिए, बिल्कुल उस बात को सोचिए जो सत्य है, सत्य क्या है बिल्कुल फिर? उस बात को सोचिए जो सनातन है। अच्छा। ठीक है ना। अगर सनातन और सत्य के अलावा आप कुछ भी सोचेंगे तो जी। वो चीज जो है अपने आप में ही गलत हो जाएगी, अपने आप में गलत हो जाएगी। सत्य क्या है सर? सत्य क्या है? हम्म। सत्य क्या है? सत्य वो है जो असत्य नहीं है। और असत्य क्या नहीं है सर? क्या है? असत्य क्या नहीं है? असत्य क्या है? आपने कहा ना सत्य वो है जो असत्य नहीं है, तो असत्य क्या नहीं है? हाँ, आप देखिए क्या अरे क्या असत्य नहीं है, क्या क्या असत्य है मतलब। सर, वो तो मैं आपसे खुद पूछ रहा था, मैंने इसीलिए तो कॉल करी थी। हम्म। तो अब इसका मैं क्या आंसर दूं बताइए। कितनी सारी चीजें हैं, कितनी देखिए सारी सर, बातें हैं। देखिए देखिए मैं अपने मन की बताता हूँ, मेरे मन में क्या है, और मैंने बताइए। आपको कॉल क्यों करी, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। हम्म। मैंने देखो, मैंने ये तो पहले आपसे क्लियर कर दिया कि मैं डिबेट करने नहीं आया था, मैं खाली जानने आया था मतलब। पर आपका प्रश्न तो बिल्कुल वैसे ही था। वो डिबेट की तरफ चला गया होगा बात करते करते, बाकी ऐसा चलो डिबेट, कोई सॉरी मैं बात नहीं, डिबेट नहीं आप करूंगा। बताइए आप हाँ। क्या क्या पूछना चाहते बताइए। देखिए मुझे दिक्कत उससे नहीं है, मुझे दिक्कत जैसे, मतलब एक होता है ना, लोग ये कहते हैं कि भाई लड़, हाँ, एक होता है ना, एक वॉरियर वाली वो नहीं आती है, लड़ना छोड़ दो। लड़ना छोड़ दो। मतलब कि हम पे अत्याचार हुआ है, ये करो वो करो वो मत करो। एक तरफ तो ये वाली मेंटेलिटी हो गई, और एक तरफ हो गई कि हम्म। भाई हमारे पुरखों ने लड़ाई करी है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, खून बहाया है। मतलब एक तरफ वो वाली मेंटेलिटी हो गई। आपको जो है वो गौरव का अनुभव करने की आवश्यकता क्यों है? किसी क्यों से लड़ने की क्यों? आवश्यकता क्यों है बताइए मुझे आप। लड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं एक वो कह रहा हूँ कि दिमाग से मतलब कमजोर करने वाली चीज बता रहा हूँ मैं। भाई दिमाग से कमजोर अगर करने वाली बात हो तो फिर इस तरह से तो जो चमारों का जो इतिहास है, महारों का जो इतिहास है, पता है आपको जी। वो? हाँ, तो वो पढ़ते नहीं है ना, इसमें मेरी क्या गलती? जो महारों का इतिहास है कि 500 महारों ने 35,000 पेशवाओं को जो है उनके मतलब जो है धड़ अलग से शरीर से अलग कर दिए थे। हाँ हाँ, पता है, मैं सुना है, मैंने उसके बारे सुना में। है ना? तो बताओ जी। इससे बड़ा इतिहास हो सकता है क्या? अगर आपको गौरव ही करना है तो फिर बन जाओ महार, कहो अपने आप को मैं महार हूँ। मैं अहीर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं सर। बताओ अब आजकल भैया आगे ना मेरी, बात जो है। अरे अगर ज्ञान अरे की बात अब करनी एक है एक तो बन मिनट, जाओ एक मिनट। महार, ज्ञान के जैसे नहीं मतलब जो है नहीं बाबा नहीं साहब जैसा नहीं कोई नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल कोई नहीं है, सही बात है, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं बन जाओ फिर ये महार, जो है क्यों नहीं बनते? मेरी बात सुनिए, सुन तो लो मेरी बात। सुन रहा हूँ बताइए। हाँ जी, ये कहाँ का लॉजिक दिया आपने? अगर कोई मुझसे राजपूत आके कहने लगे कि भाई हमारे महाराणा प्रताप या मतलब जो भी है किसी ने युद्ध करा, तो कहो अपने आप को हम राजपूत हैं, ये क्या बात हो गई? हाँ, ये प्रश्न तुमने सही करा है। इसके पीछे लॉजिक हम्म। ये है कि हर आदमी जो है श्रेष्ठ बनना चाहता है, सही बात वो है। सबसे टॉप पे रहना चाहता है। सही बात अगर है। सबसे टॉप पे रहना है तो हमें टॉप इतिहास देखना पड़ेगा ना कि सबसे टॉप इतिहास किसका है। तो उठाइए अच्छा। टॉप इतिहास जो है किसका इतिहास है। टॉप इतिहास किसका है है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, पूरे विश्व में जो है सबसे विद्वान है। पूरी दुनिया उन्हें जो है सूरज कह के पुकारती है। इतने सारे ये अलंकार उनके पीछे लगाए हुए हैं। और सही, अच्छी बात है। मानिए तो फिर जो है बुद्ध को मानिए, जो कि एशिया का दीपक आया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जिनको जो है पूरी तो ये दुनिया में किसने? जो है भारत को विश्व गुरु बनाने का दर्जा उन्होंने दिलाया जो है। नहीं, ये किसने कहा कि बुद्ध को नहीं मान रहे? देखिए, मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूं जहां पर अच्छा। आपको एक श्रेष्ठता को पाने के लिए, टॉप पर जी रहने के लिए जी आपको जो है जाति की जरूरत है, अपने जातिगत इतिहास की जरूरत है। जी। तो मैंने आपको ये कहा कि अगर टॉप पे रहना है तो उठाइए अपना इतिहास कि क्या वास्तव में आपका इतिहास सबसे टॉप पे है। और अगर आपका इतिहास जो है, आपके समाज का इतिहास अगर सबसे टॉप पे नहीं है, तब क्या जी। करेंगे? ये बताइए आप मुझे। और जिनका इतिहास ही नहीं है वो क्या करें, जिएंगे नहीं क्या वो? हमने कब कहा मत जियो? आपके हिसाब से तो वही है ना कि हर किसी आदमी को अपने जातीय इतिहास पे गर्व करना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से ये है कि भाई किसी से दबो मत, ना अपने आप को नीचा समझो। इसमें दबने बस। वाली कौन सी बात है? अगर आदमी जो है अपना जीवन जी रहा है, वो किसी साथ में गलत नहीं कर रहा है और वो जी। सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, इसमें दबने और दबाने वाली कौन सी बात है? इसमें लेकिन दबने जब और दबाने जब वाली। जब हाँ हमारे जी अंदर जी। स्वार्थ आ जाता है, जब हम किसी को दबाने लगते हैं, जब हम किसी का छीनने लगते हैं,
जी जब तक हमारे अंदर स्वार्थ नहीं है तो कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या जो है हमसे शुरू होती है। जब हम अपने आप से स्वार्थी हो रहे हैं तो हम दुनिया के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए जो है आपको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमें जो है अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, पूरी दुनिया में जो है शांति स्थापित करनी है, भाईचारा कायम करना है। जो लोग गलत कर रहे हाँ, हैं, ये जो लोग यही। हिंसा कर रहे हैं, उनको समझाना है, बल्कि ये नहीं कि हम भी हिंसा करने लग जाएं, हम भी हाँ, गाली मैं देने लग जाएं। नहीं नहीं, देखिए अब आप गलत गलत समझ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं हिंसा करने के लिए नहीं कह रहा सर। अच्छा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कमजोर मत बनो बस। कमजोर कैसे बन जाता है आदमी? क्या बुद्ध कि कमजोर थे क्या? किसी ने अत्याचार मुझे किया ये तो भाई बताइए कि उसे। क्या बुद्ध जी, कमजोर थे? बिल्कुल। अरे सर, कैसी बात कर रहे हो आप? हम्म। बताइए आप मतलब मुझे। किसने कहा कि बुद्ध कमजोर थे? बस तो फिर कहा किसने? अब पूरी दुनिया जो है उस बात को जो है समझ सकती है कि अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं होता है। अहिंसा वही कर सकता है जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर दृढ़ता हो, जिसके अंदर पूरा विश्वास हो। ये किसने कहा? ये मैं कह रहा हूँ हेलो। भाई। अच्छा अच्छा। सॉरी। ये मैं कह रहा हूँ और आप भी जी जी। कहेंगे इसको, जो है आप भी समझेंगे तो। अच्छा जी। देखिए सर, गौरव करना देखिए गलत बात तो नहीं है। गर्व अगर हमारा कीजिए इतिहास अच्छी बातों पर। इतिहास गर्व करना है तो किसका? कीजिए अपने अच्छा, एक अपने सेकंड अच्छे सर कर्मों सर पर। सर सर, एक एक सेकंड बस। बोलूं? हाँ बिल्कुल। सर, अच्छी बात है कि मतलब अभी 1857 में हमारे राव तुलाराम जो है, रेवाड़ी किंग जो थे, उन्होंने 5,000 हीरो के साथ में शहादत दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। वो अच्छा काम नहीं था क्या? उस पर गर्व नहीं कर सकते हम? 120 हीरो ने चीन के 1,300 सैनिकों को मारा था। वो अच्छा काम नहीं था क्या सर? अब मैं पूरण बल सिंह यदुवंशी ने क्या नाम है, औरंगजेब को 3 बार लगातार हराया। वो अच्छा काम नहीं था सर? कितने महान महान राजा रहे। एक हर चीज में रहता ना, जैसे बाबा साहेब नॉलेज वगैरह के में सबसे ऊपर थे। देखिए यादव जी, जी जी आपकी जो बात है, जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जी अपनी जाति पे गर्व करना सिखाया अपने समाज को। जी उनकी मजबूरियां थी। उन्होंने जो है एनालिसिस ऑफ कास्ट किताब लिखी थी, जिसका मतलब होता है कि जाति का बीज नाश, यानी जाति जो है उसका बीज ही समाप्त होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। जी लेकिन जी उसके बावजूद जो है वो जब उसकी भीमा कोरे गांव के इतिहास की बात करते हैं, जी तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने समाज को जो है वह गौरव याद दिलाना चाहते हैं, जो गौरव उनके पूर्वजों का रहा है। वो क्यों दिलाना चाहते हैं? क्योंकि उनका समाज जो है पद दलित है। उनका समाज जो है वो डरने वाला है। उनका समाज जो है बहुत मतलब दबाया जा चुका है। अब उसके अंदर ऊपर उठने की हिम्मत नहीं है। वो किसी को दबाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अब इतिहास बता रहे हैं लोगों को। किसी को दबाने के लिए, किसी पर अत्याचार करने के लिए अपने इतिहास का गौरव नहीं बता रहे हैं लोगों को। वो जी इसलिए जी बता जी रहे हैं कि भैया उठो, खड़े हो जाओ, अपने अधिकार हासिल करो। जी समझ रहे हैं ना? अगर जी आपके साथ सर। ऐसी स्थिति हाँ है तो आप बताइए, आप करिए गर्व। जो है, मना कब कर रहे हैं? लेकिन उस स्थिति तक हाँ जब तक हाँ हाँ। समानता ना आ जाए, अपने अधिकार जी, लेने के लिए, किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को यही अपमानित करने के लिए नहीं। यही तो सर, यही तो मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल आपने एक तो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल वही बताया जो मैं कहना चाह रहा था। कि जी कहीं दब ना जाए, कहीं कमजोर ना बन जाए। इसलिए सर गौरव करना चाहिए, अपना इतिहास पता होना चाहिए, बताना चाहिए। भाई साहब, इस देश के लोग जो हैं, जी अगर इस देश में जन्मे हुए लोगों को जी अपना मान लें, जातिवाद छोड़ के जो है, जी तो जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन सब में वो गौरव का अनुभव करेंगे। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इस देश के ही पूत थे ना। क्या 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 क्या, सॉरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के ही पुत्र थे, सपूत थे, व्यक्ति जी थे ना। जी 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 इसी भूमि जन्मे ना। बिल्कुल। तो इस देश के लोग अगर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में अपना गौरव ढूंढे हैं तो उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा उन्होंने जो है मार्गदर्शन इस देश के लोगों को दिया है। अन्य कहीं पर, इसी देश में बता देता हूँ आपको जो है, कि उनके आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता योग्यता के मामले में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब एक अलग अलग, हर हर फील्ड अलग होता है। जैसे आप एडवोकेट हैं, जी। और मैं जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम्म। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। हम्म। तो अब भगवान ने चाहिए तो अगर जैसे मैं आगे जाके मतलब हो गया, सेलेक्ट हो गया, अच्छा हो गया कुछ, हम्म।
तो सर अब मेरी मेरी फील्ड अलग देखी जाएगी। बाबा साहेब की जो क्या थी, बाबा साहेब नॉलेज वगैरह के सिंबल थे, उनसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं रहा उस टाइम पे। तो उनकी फील्ड अलग है, और ये युद्ध वगैरह का। नहीं 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 यादव जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो फील्ड की मैं बात नहीं कर रहा। सामाजिक फील्ड सबकी एक ही है। जी सामाजिक फील्ड सबकी कॉमन है, राजनीतिक फील्ड सबकी कॉमन है, और आर्थिक फील्ड जो सबकी कॉमन है। अब ये कॉमन है या नहीं, बताइए आप मुझे। मतलब अब कॉमन किस तरह? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो व्यवहार होता है आदमी का, उसी से एक संस्कृति पैदा होती है ना। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब कॉमन किस तरह से कह रहे हैं आप? कॉमन इसलिए कि आप चाहे क्रिकेटर बन जाएं, जी आप चाहे वकील बन जाएं, जी। आप चाहे डॉक्टर बन जाएं, हाँ जी। लेकिन रहना तो आपको इसी समाज में है ना। क्रिकेटर सही बन बात है। जाओगे तब भी इसी समाज में व्यवहार करना पड़ेगा, इस समाज के लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा। आपके नाम के आगे जो है यादव भी लगेगा। सही बात है। सीधी सी बात तो यही है। जी तो जी जी आप सामाजिकता तो आपकी कभी खत्म होती नहीं है। जी। ऐसी राजनीति भी आपसे दूर नहीं होगी, वोट आप देने जाओगे जाओगे। तो मतलब, तो इसमें आपने मतलब तो जो हमारे जो जितने भी युद्ध करे हैं लोगों ने, या जितने भी मान कुछ भी रहे हैं, इस वो भी देश के समाज से अलग, वो युद्ध करके शहीद हो गए, समाज से अलग थोड़ी हो गए। बाबा इस साहेब भी समाज में रहे, वो भी समाज में ही रहे, इस वो देश अलग के, थोड़ी हो गए। सुनिए सुनिए, इस देश जी में जी जो जी है जी। बहुत से लोगों ने युद्ध लड़ा, सही बात है। और सभी लोग जो हैं अपने अपने इतिहास का गौरव बखानते हैं। करना भी चाहिए, सही कुछ बात है। लोगों ने युद्ध इसलिए लड़ा कि वो जो है जातीय अत्याचार से पीड़ित थे, अच्छा। और कुछ लोगों ने युद्ध इसलिए लड़ा कि उनका राज्य जा रहा था। सही बात है, दोनों इस अपनी अपनी जगह देश सही है। में महापुरुष उन लोगों को बोला गया जो अपने राज्य के लिए लड़े। जैसे रानी लक्ष्मीबाई किस लिए लड़ी, बताओ मुझे। इस देश के लिए लड़ी या अपने राज्य के लिए लड़ी। राज्य की लड़ी लड़ी, जो सही सही बात है। 1857 का जो युद्ध हुआ था, जो पहला संग्राम बताते हैं इस देश के लोग जो है मूर्ख बनाते हैं, वो पहली जो, बात तो वो पहला संग्राम अठारह नहीं, सत्तावन हम में नहीं। हम मान लेते हैं, लेकिन वो संग्राम अच्छा हुआ किसके अच्छा। लिए था? देश के लिए हुआ था या फिर अपने अपने राज्य के लिए हुआ था? हाँ, राज्य के लिए ही हुआ था अपने। महाराणा राणा प्रताप जो है इस देश के लिए लड़े हाँ या अपने राज्य के लिए लड़े? हाँ हाँ, ठीक है, राज्य के लिए लड़े हुए। तो फिर आप सोचिए ना, आप जो है, मुझे, उन्होंने अपनी जाति तो नहीं छोड़ी ना। इनमें से किसी ने अपनी जाति नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हीं का जो है बखान किया जाता है, उन्हीं का इतिहास सबसे आगे ले आया जाता है, उनको किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को अत्याचार और शोषण से मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ा, उनका कोई नाम भी नहीं जानता है। अगर वहां पर जो भीमा कोरे गांव में अगर स्तंभ लगाकर अंग्रेजों ने उस जी पर इतिहास नहीं लिखा होता, तो इस देश के लोगों को भी ये मालूम नहीं पड़ पाता कि 500 महारों ने जो है 35,000 पेशवाओं के सर काटे थे। जी। पता है ना। अब हाँ हाँ, बताइए, पता है धोखा जी जी। धोखा कौन कर रहा है इस देश के लोगों के साथ में? क्या ये अन्याय नहीं है? इतिहास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कभी भी पढ़ाया जाता नहीं है। आप जो स्कूल एजुकेशन देख लीजिए आप जो है। सही सही बात है, बिल्कुल सही बात बाबा है। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार हैं, उनका क्या योगदान है इस देश के लिए? नेहरू और गांधी तो आसपास भी नहीं है। वो तो है ही नहीं, सही बात है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने लग जाए ना बच्चों को जो है, तो ये जी आरएसएस और ये बीजेपी इस देश से गायब हो जाएंगे। जी, होने भी चाहिए। हाँ, तो बस, तो फिर अगर होने चाहिए, आप ये चाहते हो और मनुष्यता को चाहते हो, ईमानदारी की बात करते हो, सत्यता की बात करते हो, तो मिलकर साथ में जो है हम जो है भाईचारा पैदा करें। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ब्राह्मण भी हमारा दुश्मन नहीं है अगर वो समानता की बात करता है तो। नहीं है, हाँ, ब्राह्मण भी कोई दुश्मन नहीं है, सही बात है, हाँ, हमारी क्या दुश्मनी। ना कोई राजपूत दुश्मन है, ना कोई क्षत्रिय दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है अगर वो अपने जातीय अहंकार को छोड़कर समानता की बात करता है तो। नहीं, अहंकार बिल्कुल छोड़ना चाहिए, लेकिन सर गौरव तो जरूर करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी भी बताया था कि बाबा साहेब जो है उन्हें याद दिलाते थे मजबूरी के कारण कि। गौरव गौरव कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैंने बताया गौरव। ना, गौरव कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? तो जो मैं वही। दबाया जा रहा है, जिस पर शोषण हो रहा है, वो गौरव हाँ, करे। वो लेकिन नहीं। कुछ हाँ लोग तो हाँ हाँ बगैर बात हाँ का भी हाँ। गौरव कर रहे हैं ना, हाँ, नहीं, जो मैं वो ही कह रहा हूँ। हजारों साल से शोषण भी करते आ रहे हैं और दादागिरी भी कर रहे हैं। अब जो है, अब इसलिए गौरव कर रहे हैं दादागिरी करने के लिए, तो वो गौरव अच्छा है क्या, बताइए आप मुझे। वो उन्हें तो कौन है? जरा सी शर्म लिहाज नहीं है। वो कौन है? अरे वो कौन है, तुम पता ही नहीं कौन है वो। नहीं, मतलब मेरे पता नहीं, मैं इस ऐसे। देश में किसने किसके ऊपर शोषण किया, अत्याचार किया? अंग्रेजों ने करा था शायद। अजी महाराज, अंग्रेज तो बाहर की चीज है। अंग्रेजों ने तो इस देश का सुधार दिया, बता दूं मैं तुम्हें। हाँ। अगर अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती, अंग्रेज यहाँ शिक्षा नहीं आती, यहाँ पे जो स्कूल नहीं सही होते। सही सही बात है। बहुत कुछ दिया अंग्रेजों ने। बहुत नहीं दिया, बहुत कुछ है, ये बात और भी ठीक शोषण है। किसने नहीं करा है इस देश का, बताओ मुझे। इस देश के लोगों शोषण नहीं करा? आज अडानी अंबानी शोषण नहीं कर रहे क्या? कोरोना में साला जो है वो अंबानी जो है एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। सही कोरोना बात काल है। में जहाँ लोग तो मर रहे थे और वहां वो कमा रहा था। और ये अडानी देशभक्ति अडानी है भी ये? बन गया। अब तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये देशभक्ति है ये?
जी सही बात जिस है। देश में लोग जो है बेरोजगारी से त्रस्त हों, भूखे मरने के लिए मजबूर हों, जिनके पास दो वक्त का खाना ना हो, उस देश में अमीर, लानत है ऐसे अमीरों पर जो है। सही बात है। ऐसे अमीरों को तो फांसी लगा देना चाहिए। जी। इस देश में मतलब जो है पूंजीवाद लागू कर रहे हैं, इस देश में जो है निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। सारी जितनी भी पब्लिक एसेट्स थी, पब्लिक जितनी भी नौकरियां थी, पब्लिक डिपार्टमेंट जितने भी, सबको अपने अपने घर पे जा रहे हैं, मतलब जो है। चलो, सही बात। मेरे थोड़ा सा आवेश सा आ रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ इस मामले में जो है। तो ठीक है, फिर और बताइए आप यादव जी। नहीं नहीं, माफी वाफी, अरे नहीं सर, ठीक है, नॉर्मल है। मैंने तो बस ऐसी कॉल करी थी आपको, कोई बात नहीं, खुल के बात कीजिए आप। नहीं, थोड़ा सा है ना, मतलब मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं जिस स्वर में बोला, मेरे लिए ये सही नहीं है स्वर जो है, ना अच्छा नहीं ना, नहीं, लगता। हाँ, कोई नहीं, कोई। ठीक है ना जी। हाँ तो और सर, बताइए। और सर यही कह रहा था मैं तो सर, राजपूत, जैसे राजपूत समाज जो है, हम्म। उसे भी समझाइए सर आप। देखिए, उन्हें भी जो जानकारी समझना दे चाहे, दीजिए। जो समझना जी। चाहे, जी। जंगल में जानवर होते हैं। जी। जंगल में आप जाओगे, आपको कुछ जानवरों की अपने घर में जरूरत है, जी। काम धंधे के लिए। हम्म। तो आप सबसे पहले कौन से जानवरों को चुनोगे? जिसकी जरूरत है हमें। नहीं, जरूरत तो सबकी है। शेर को भी ले आओ, हम्म। उसमें से काम करेगा वो? शेर क्या काम कर लेगा सर? अरे क्या बात कर रहे हो, उसके अंदर ताकत नहीं है? अरे तो ताकत जो ताकत जो का। काम तुम दूसरों से करवाते हो वो से करवा सकते हो। अरे। लेकिन जो मरकना बैल होता है ना, मरकना बैल को सब जो है थोड़ा दूर रहते हैं। जी। तो पशु भी जो है समझदार होता है, और पशुओं में भी ऐसे पशु होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं। तो इसीलिए हम्म। पालतू उन्हें बनाया जाता है जो बहुत समझदार हैं, सबसे पहले उन पे हाथ डाला जाता है। अच्छा तो अब जो मरकने होते हैं ना। तो यादव समाज पालतू पालतू है आपका? नहीं नहीं नहीं, आप गलत टर्म मत यूज करो। यादव समाज से ऐसा कुछ नहीं है, यादव समाज समझदार है बहुत ज्यादा। हमने अरे वो बात की ठीक है वो। समझदारी की। अरे वो मतलब हाँ और सही है, मैंने जिसने नहीं, वैसे ही वो। जिसने समझदार सारे ही हैं, लेकिन जी। जी। देखिए, ओबीसी समाज में जो है आपके यादव, जाट और गुर्जर, जी। तीन जाति आती हैं। जी। अब ओबीसी का मतलब ही ये है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। जी सही बात है। ठीक है, और इसी इसी टर्म में सब कुछ छुपा हुआ है, मैं ज्यादा बोलना चाहता इसमें जो है। हम्म। लेकिन ये तीनों जातियां जो हैं दबंग हैं, जी। पैसे से सशक्त हैं, जी। इसलिए जो है ये अपने आप को ऊंचा मानने लगी हैं। जी। और ब्राह्मण जो है इनका राजनीतिक प्रयोग करने के लिए इनको ऊंचा बताने लगा है, ताकि कहीं जो है ये ऐसा ना हो कि ये जो है इन लोगों के साथ में, एससी एसटी साथ में मिलके जो है इस देश में सरकार बना लें। और ओबीसी का सबसे ज्यादा सुना था आपको जो है, यादवों क्या का, था? यादवों का, और जी। क्या नाम है आपका, गुर्जर और जाट, जी। इनका इस देश में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की है। हाँ सही बात है, नहीं पागल तो इनका ही बनाया जा रहा है, ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल। तो ये बताइए, ओबीसी के आरक्षण के लिए लड़ा कौन? ऐसे समय लड़ता है। नहीं, और बीपी मंडल जी थे, वो भी यादव ही थे। भाई साहब, मैं मंडल ये का। कह रहा हूं कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, क्या लागू हो गई वो? उसको लागू करवाने के लिए तो कांसीराम जी निकले बाहर जो है सड़कों पे। जी। जी। कोई ओबीसी तो निकले, यादव तो नहीं आए, जाट तो नहीं आए, आया कोई बताओ मुझे? लेकिन किसी को पता है क्या, बताता है कोई इस बात को कि कांसीराम जी की वजह से जो है यादवों को, जाटों को, गुर्जरों को आज आरक्षण मिला? को बोलता है क्या इस बात को? हेलो। हाँ हाँ, वो सुन रहा हूँ मैं सर, बताइए आप। हाँ, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई, ऐसा है ना, तो कोई किसी पे एहसान कर रहा है ना कुछ कर रहा है, लेकिन आदमी जो है इस देश का सच्चा इतिहास समझे। और जब वो कोई भी आदमी हो पढ़ने लग जाता है ना, जब इतिहास जानने जी। लग जाता है, तो वो जी। अपना माइंड बिल्कुल चेंज कर लेता है। जैसे कि पेरियार ललित सिंह यादव बौद्ध जी, उन्होंने हाँ जब ये सर, पढ़ा। ललित जी के ऊपर और कुछ पूछना है मेरे को। हाँ, पूछो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कहीं सुना था, अब देखिए मैं सुनने से विश्वास तो करूंगा नहीं, हाँ, तो इसलिए मैं क्या, आपको ज्यादा पता होगा, आपसे पूछ तो लूँ कि। मुझसे भी सुनो गई। नहीं, अगर पता होगा तो आप रेफरेंस भी तो दोगे ना, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, लाइव पूछ रहा हूँ। चलो पूछो आप, अगर होगा बताऊंगा मैं। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि ललित सिंह जी ने यादवों को क्या, मतलब नामर्द हुए कहा था क्या, हाँ, कि मुझे शर्म आती है, ये बिल्कुल कहा था। नामर्द हैं। क्यों कहा था? अच्छा कहा। जी। कहा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों कहा था ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कहा किस था ये किस यादव इम्पोर्टेंट को नहीं कहा है। था?
कहा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों कहा था और किसे कहा था, किस यादव को कहा अच्छा, था, ये इम्पोर्टेंट किसे? है। बताइए सर। हिजड़ा किसे कहा जाता है समाज में? वैसे तो किसी को भी अपमानित करने की कोई मतलब आवश्यकता नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ, जो सही है बात इस समाज में एक रीति या परंपरा है, मानसिक परंपरा जो है है जी। कि हम जब कभी हिजड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो किस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कमजोर कमजोर वगैरह। कमजोर के लिए करते हैं ना। हाँ हाँ। कमजोर कौन होता है? जो सत्य को स्वीकार करे, क्या वो कमजोर होता है? नहीं नहीं। और जो जानकर भी सत्य को स्वीकार ना करे, सत्य से दूर भागे, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, तो यादव समाज सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। यादव समाज नहीं, वे ललित। लोग, वे लोग, खाली यादव समाज की बात नहीं है, वे लोग जो कि प्रश्न करना ही नहीं चाहते, जो लोग खोदना ही नहीं चाहते, जो लोग पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते। जो आदमी खोदने का, सत्य को खोदने का पुरुषार्थ ही न करना चाहे तो वो क्या रह गया? जिसके अंदर जी। पुरुषार्थ ही नहीं, उसे क्या कहोगे बताओ मुझे आप? नहीं, देखिए सर, मैं ललित सिंह जी से मत हटिए आप। मैं तो ललित सिंह ललित सिंह जी ने याद वो कहा था, तो आप कह रहे हो वो उन्हें कहा था जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाह रहे भाई या नहीं साहब, कर रहे। शब्दों के अर्थ होते हैं, हाँ, सही बात है। जो शब्द कहे हैं उनके अर्थ समझो। हाँ, तो सर अर्थ समझने के लिए ही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वरना सुना तो मैंने भी है, अब मुझे बस क्या तो पता मैंने क्या आपको अर्थ बता दिया होंगे। ना, अर्थ किस अर्थ में यूज कराया यूज है। हाँ, तो आपने कहा कि जो उनके लिए अब करा है जो। यादव तो वे लोग भी हैं, लक्ष्मण यादव भी यादव है, जी, सही बात है। उनको तो कभी गलत महसूस नहीं होता। और भी अच्छा, बहुत सारे यादव जी हैं, लक्ष्मण जी। और भी बहुत सारे यादव हैं। एक हमारे जो है एक और वो बड़े पुलिस अधिकारी हैं बिहार में, भी उनसे मुलाकात हुई थी, वो भी यादव हैं, तो हाँ, उन्हें वो मैं सुना था। बिहार बिहार के ईडीजी हैं, पता हाँ, एसपी। एडीजी जो है हाँ अनिल हाँ कुमार हाँ। यादव जी जो है जी जी जी। है ना, तो जी। उन्हें तो कोई शर्म महसूस नहीं होती इस बात में जो है। वो तो लेकिन हम ललित सिंह हमें यादव जी को हम बहुत अपना महापुरुष मानते हैं। नहीं, महापुरुष मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन हमें जो हमारे सामने ललित कोई सिंह बोले। यादव जी को, जो ललित सिंह यादव जी को जान जाएगा, जी। वो उस बात में शर्म महसूस नहीं करेगा, गर्व महसूस करेगा अच्छा कि सर, एक बात हमें और जो है बताइए। सत्य के दर्शन करा दिए। जी जी। और हम लोग, सत्य के सुनिए, दर्शन करा दिए, ये ये जो यादव हिजड़े बहुजन हैं। बहुजन समाज जो है ना, जी बहुजन समाज का जो जितने भी महान पुरुष हैं, जी जिन लोगों के भी उनके बैनर पे आप फोटो वगैरह देखते होगे, जी। आप उसमें एक बड़ी अचंभे वाली बात देखोगे क्या? कि अगर मान लीजिए जो चमार समाज जिसे कहते हैं, जी। चमार जाटव समाज जो है, हाँ हाँ, ठीक है। वो इन सारे महापुरुषों को लेकर जो है डोलता रहता है, घूमता रहता है, लोगों को बताता रहता है। जी। लेकिन इनमें से कितने महापुरुष जो हैं उसके समाज से हैं, ये बताइए आप मुझे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके जी। समाज से हैं क्या? नहीं है। नहीं है। हम्म, भगवान बुद्ध उनके समाज से हैं? नहीं नहीं, भगवान बुद्ध तो पेरियार, वहाँ। पेरियार ललित सिंह यादव जी उनके जी। समाज से हैं? नहीं है। ज्योतिबा फूले जी उनके समाज से हैं? नहीं है। साहू जी महाराज उनके समाज से हैं? नहीं है। यानी कि ये होता है इंसान, इसे कहते हैं इंसानियत। जिसने अच्छा। जिसने भी, चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो, चाहे जी वो ब्राह्मण जाति का रहा हो, चाहे क्षत्रिय जाति का हो, किसी जाति का रहा हो, अगर उसके लिए कुछ भी किया है तो वो जी। कृतज्ञता रखता है उसके प्रति, और उसको जो है पूजा तक करने के लिए मतलब जो है काम करता है। ये अच्छा सर, होती एक। है सच्ची देशभक्ति। उसको इस जी बात से जी। मतलब नहीं है चमार जाटव को जो है कि वो किस जाति का पुरुष है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भगवान बुद्ध जो क्षत्रिय समाज के थे, अच्छा, आप मानते हैं? हैं? मानते हैं आप? भैया मैं नहीं मानता हूँ, ये ब्राह्मणों वाली बता रहा हूँ मैं बात जो है। अच्छा। भगवान बुद्ध ने जब इसको नकार दिया सब कुछ जो है, तो मानने वाली कोई बात ही, और नकारना क्या है, ये तो नेचुरल चीज है, ये तो बड़ा कॉमन सेंस है कि यार हम जो कभी भी पैदा होते हैं तो जी। कोई ठप्पा नहीं लगाता। नहीं, ये तो सही उसके बात है। बाद मालूम पड़ता है, जब होश आता है ना, जब बताते हैं माँ बाप, तू तो क्षत्रिय है, तू तो राजपूत है, तेरा तो जी मतलब जो है इतना गर्व है, तेरा तो सीना जोड़ा है, तेरा तो 32 इंच का 56 इंच का सीना है। जी जी। ये सारी कहानियां जो है उसके बाद पता लगती हैं। हम्म। जब पैदा होता है ना, जब तो सब समान ही होते हैं और इधर से पैदा होते हैं। अच्छा, तो भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे? चलो ठीक है यादव जी, अब अगली बार बात करेंगे। चलिए, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम बताया था आपने? शुभम यादव। शुभम यादव। ठीक है जी, आपकी वीडियो में ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, डाल सकता हूँ इसको मैं? हाँ हाँ, डाल ठीक दीजिएगा, है, ओके लेकिन सर ओके। अभी मेरे क्वेश्चन रह रहे हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते रहिए, ऑडियो बनता रहेगा, डालते रहेंगे। जी जी जी, ये तो लास्ट समाज का क्वेश्चन। मार्गदर्शन होगा ना, इसी तरह से समाज सोचे किस तरह सोच रहा है, क्या सोचना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो सर हाँ। ये
आज आज बस एक लास्ट क्वेश्चन और था, वो क्या नाम है लंबा हो कि जाएगा, आप नोट कर लीजिए, अगली बार हम बात कर लेंगे ना। चलिए, तो मुझे अगली बार टाइम बता दीजिए, मैं जब ही कर लूंगा आपको। यही टाइम है आपका जो है, रात को 8 बजे 9 बजे 10 11 बजे तक कर लिया करो आप जो है। थैंक यू सर। हाँ, जब भी मतलब अगर मौका होगा मतलब